हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिलोसॉफी को। और आज हम लोग अपनी जो एंसेंट रॉक कट आर्किटेक्चर है उसका जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारी इंडिया में एंसेंट रॉक कट आर्किटेक्चर की हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और उसमें हमने सबसे पहले मौर्यन पीरियड के टाइम पे जो जो आर्किटेक्चर्स डेवलप हुए थे उसके बारे में पढ़ा था। फिर आगे सो ऑन हमने पोस्ट मौर्यन टाइम के जो है जिसमें हमने सतवाहनास के फ़ेज़ में और बकाटाका के फ़ेज़ में जितने भी रॉक कट आर्किटेक्चर्स बने थे वो देखा। फिर हमने गुप्ता एज के टाइम का अजंता एलोरा केव्स। फिर हमने जो है कैलाशनाथ टेम्पल को देख लिया था। तो आज हम लोग कुछ दूसरे केव्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग जैन रॉक कट आर्किटेक्चर्स को पढ़ेंगे। फिर हम लोग जो है सोल टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। फिर महाबलीपुरम में जितने भी मॉन्यूमेंट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस तरीके से जो है हम आज का जो लेक्चर है उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो केव है वो है कान्हेरी केव्स। ये केव जो है ये लोकेटेड है मुंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क में। और इस केव को जो है फर्स्ट से सेकेंड सेंचुरी के बीच में बनाया गया था। एक स्टॉप ओवर्स की तरह काम करता था, मतलब जहाँ पे रुक सकते थे, विश्राम कर सकते थे कौन, तो जो बुद्धिस्ट मंक होते थे या फिर जो भी इनलैंड ट्रेडर्स होते थे, मतलब जो भी व्यापारी होते थे, वो 7th सेंचुरी की एडी के टाइम पे यहाँ पे रुकते थे, यहाँ पे रेस्ट करते थे। नेक्स्ट कार्ला केव्स। ये जो केव्स है ये 16 रॉक कट केव्स का एक ग्रुप है। और जिसमें से जो 8 केव्स है उनको एज ए चैत्या यूज़ किया गया। अब चैत्या क्या होता है, तो मैंने बताया था चैत्या जो होते हैं वो प्रेयर हॉल होता है। और इसको सतवाहनास के टाइम पे बनाया गया था। और कार्ला जो है वो पुणे में लोकेटेड है। और इस केव की खासियत ये है कि इसके अंदर जो है 27 इंडिविजुअल्स के बारे में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है। कुछ 27 जो है किरदारों के बारे में हमें इसमें वर्णन देखने को मिलता है। और जो कि बेजमती और सोपारा जैसे जगह से बिलोंग करते थे। और कुछ यहाँ पे अनजान शहर अनआइडेंटिफाइड टाउन्स के बारे में भी जिक्र मिलता है, जिनको यहाँ पे उमेहान कटा और धेनुका कटा कहा गया। फिर हम लोग बात करते हैं जैन रॉक कट आर्किटेक्चर की। तो इसमें जो है दो प्रमुख केव है इसमें। एक है खंडगिरी और दूसरा है उदयगिरी, जो कि सबसे प्रोमिनेंट सिद्ध क्षेत्र माना जाता है दिगंबर जैन मुनियों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि बुद्धिज़्म के भी डिवीज़न होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसमें बुद्धिज़्म स्प्लिट हो गया था और महायान और हीनयान बुद्धिज़्म जो है वो फॉर्म हुआ था। उस तरीके से जो है जैनिज़्म में भी दो बार जो है काउंसिल, दो जैन काउंसिल जो है उसको कंडक्ट किया जा चुका है हमारी एंसेंट हिस्ट्री में। तो जो सबसे पहला जैन काउंसिल हुआ था उसको जो है स्थूलभद्रा ने उसमें अपना चेयरमैनशिप दिया था। और जो सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था वो जो हुआ था वो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ देवार्धी श्रमण के चेयरमैनशिप में हुआ था। और इसकी खासियत क्या है, तो जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुआ था स्थूलभद्रा के टाइम पे, उसी में जो है जैनिज़्म के दो डिवीज़न हुए, दो शाखाएं निकल के आती है उसके अंदर। एक शाखा, एक डिवीज़न को कहते हैं श्वेतांबर और एक को कहते हैं दिगंबर। और जो सेकेंड जैन काउंसिल हुआ था उसमें जो है जो भी जैन टेक्स्ट है, जो भी उनके ग्रंथ है जैन ग्रंथ, उसका जो है एक संकलन हुआ था उस टाइम पे, उनको कंपाइल किया गया था और ये फाइनल कंपाइलेशन हुआ था। और जो कि जिसमें जो कुछ 12 अंगस थे और 12 उपांगस थे। तो ये कुछ जैन टेक्स्ट है। अभी हम लोग बात करते हैं तो जो खंडगिरी और उदयगिरी में बहुत सारे केव्स है इसके अंदर। जैसे कुछ इनमें से कुछ फेमस है, जैसे कि हाथी गुफा, जो कि केव नंबर 14 को कहते हैं। और इसमें हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है खारावेला की। उसके बाद है रानी गुम्फा, जो कि केव नंबर 1 को कहते हैं। फिर है केव नंबर 10 जिसको कहते हैं गणेश गुम्फा, जिसमें जैन लेजेंड्स के बारे में हमें वहाँ पे
वर्णन मिलता है। लेजेंड्स मतलब दंत कथा या फिर आप किंगवदंती कह लो। फिर है स्वर्गपुरी गुम्फा एंड मंचापुरी गुम्फा। और इस तरीके से जो है उदयगिरी में टोटल 18 केव्स है और खंडगिरी में टोटल 14 केव्स है। अभी हम लोग उदयगिरी के कुछ केव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जितनी भी केव्स हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो केव है रानी गुम्फा, जो कि केव नंबर 1 भी है, वो 2 मंजिला मोनेस्ट्री है, मतलब जो है मठ है, और जिसमें 7 एंट्री डोर्स हैं। फिर हम लोग बात करते हैं मंचापुरी केव की। तो मंचापुरी केव भी जो है वो 2 मंजिला केव है, जिसमें हमें बहुत सारे स्कल्पचर, बहुत सारे मूर्ति जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी, बहुत सारे शिलालेख भी उसके अंदर हमें देखने को मिलता है। और ये इंस्क्रिप्शन किससे रिलेटेड थे? तो ये कुडेपासिरी नाम के एक राजा से रिलेटेड था। कुडेपासिरी कौन थे? तो ये खारावेला के सक्सेसर थे, मतलब उनके उत्तराधिकारी है। और कुछ इंस्क्रिप्शन जो है वो बुदुखा से भी रिलेटेड है। तो बुदुखा कौन थे? तो ये कुडेपासिरी के सन थे। फिर बात करते हैं गणेश गुम्फा की। तो गणेश गुम्फा के अंदर हमें स्टोन मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलता है, मतलब पत्थर की जो स्मारक है जैन तीर्थंकर की, और कुछ इंस्क्रिप्शन भी हमें देखने को मिलता है। फिर हाथी गुम्फा जो है अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के लिए फेमस है। और ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स किसके टाइम का है? खारावेला के टाइम का। रिकॉर्ड्स मतलब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मतलब ऐतिहासिक अभिलेख। फिर हम लोग बात करते हैं खंडगिरी केव्स में जितने भी केव्स हैं उनके बारे में। तो इसमें जितने भी केव्स हमें दिखाई देता है खंडगिरी केव्स के अंदर, तो सारे केव्स जो है वो सिंगल स्टोरीड है, लेकिन केव नंबर 15 को छोड़ के। अब इसके अंदर जो है बहुत सारे केव्स हैं, जिनमें से जो पहला केव है जिसको कहते हैं टटोवा गुम्फा, जो कि केव नंबर 1 भी है। इसमें हमें इसके बाहर जो है एंट्रेंस में हमें 2 डोर अटेंडेंस देखने को मिलता है, मतलब द्वारपाल देखने को मिलता है। और कुछ बुल्स और लायंस के फिगर भी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 12 भुजी गुम्फा, जो कि केव नंबर 8 है। यहाँ से हमें बहुत सारे जैन तीर्थंकर के बारे में जानकारी मिलता है। फिर है त्रिशूला गुम्फा, जो कि केव नंबर 9 है। यहाँ से हमें हमारी जो मिडिवल हिस्ट्री के टाइम का स्टेट अफेयर है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में जानकारी मिलता है। फिर महाबलीपुरम में जितने भी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पल्लवास के टाइम पे जो है रॉक कट आर्किटेक्चर डेवलप हो गया था एज ए स्ट्रक्चरल स्टोन टेम्पल्स। और जो सबसे पहले पल्लवा किंग थे महेंद्र वर्मन वन, उन्होंने बहुत सारे मंडप बनाए थे, टेम्पल के जो मंडप होते हैं वो बनाए थे। फिर उन्होंने बहुत सारे टेम्पल भी बनाए। उन्होंने जो है आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में लॉर्ड शिवा को डेडिकेट करते हुए जो है लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट करते हुए टेम्पल बनाए, और जिसमें जो है लॉर्ड विष्णु को अनंतशय्या पोजीशन में दिखाया गया है। फिर उन्होंने भैरवकोंडा, जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है, वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारे टेम्पल बनाए। फिर उसकी जो सक्सेसर है नरसिंह वर्मन वन, उन्होंने भी बहुत सारे मंडप बनाए मामल्लपुरम में, जिसको आज महाबलीपुरम कहते हैं। और नरसिंह वर्मन ने बहुत सारे जो है मोनोलिथिक रथ भी बनाए, मतलब एक ही पत्थर को तराश के उसको रथ की आकार में जो है उन्होंने बहुत सारे उस तरीके से टेम्पल बनाए, जिसको 7 पगोडास कहते हैं। फिर है बराहा केव टेम्पल, जो कि लोकेटेड है महाबलीपुरम में, और जिसको 7th सेंचुरी एडी के टाइम पे बनाया गया था। ये जो है पूरी तरीके से लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, और इसमें जो है लॉर्ड विष्णु का जो 3rd इनकारनेशन है लॉर्ड बराहा, उनका जो है यहाँ पे डिस्प्ले है, मतलब उनको दिखाया गया है भूदेवी को लिफ्ट करते हुए अपने टस्क से। फिर है सौर टेम्पल, इसको बनाया गया था नरसिंह वर्मन के टाइम पे, और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये जो है बेसिकली शिवा और विष्णु को डेडिकेट करते हुए बनाया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलो।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।